52 सतगुरु सुखरामजी महाराज के प्रश्न उत्तर का अंग। स्वयं सुखरामजी महाराज द्वारा साधकों के शंका समाधान। कर्म, चाहना और मानसिक विकारों का मूल कारण। कर्म कौन कराता? कर्म चाहना कराता है। चाहना कैसे उपजती? चाहना भूख, प्यास और पीड़ा से उपजती है। बुद्धि भ्रष्ट काहे से होती? काम जागृत होने से बुद्धि भ्रष्ट होती है। काम कैसे रुकता? परमात्मा की लाज, शर्म और मर्यादा रखने से काम रुकता है। शर्म, लाज और मर्यादा कौन रखता? जीव शर्म, लाज और मर्यादा रखता है। कुबुद्धि किससे आती? अति खुशहाली, सांसारिक मोह सुख से कुबुद्धि आती है। निंदा किससे आती? द्वेष और मत्सर से निंदा आती है। द्वेष किससे आता? गर्व और गुमान से द्वेष आता है। गर्व गुमान का मूल कौन? अज्ञान गर्व और गुमान का मूल है। अज्ञान किससे आता? अहंकार से अज्ञान आता है। अहंकार किसको होता? हल्की और नीच बुद्धि वाले को अहंकार होता है। आपा, मैं किससे होती? अभिमान से आपा, अहंकार होती है। शुद्ध बुद्ध कैसे जाती? क्रोध से सुध जाती है और सुध जाने से बुद्धि नष्ट हो जाती है। आचरण, स्वभाव और लोक व्यवहार। नीच स्वभाव का लक्षण क्या? दूसरे की चुगली करना नीच स्वभाव का लक्षण है। चुगली कौन कराता? हल्का चित्त चुगली कराता है। मान कौन चाहता? मान मन चाहता है। मनहीन, कमजोर किससे होता? दत्त यानी धन न रहने से मन कमजोर होता है। शोभा और मान की चाहना किसको? शोभा और मान की चाहना मन को होती है। शील, विश्वास और संतोष काहे से आता? अनुभव से शील, विश्वास और संतोष आता है। शर्म और लाज किससे रखता? बड़ों की मेहर और मर्यादा से शर्म लाज रखता है। मेहर मर्यादा का बंधन क्या? राम जी का और उत्तम विवेकी लोगों का भय ही मर्यादा का बंधन है। मीठी और निर्मल बोली किससे? वचन विचार कर बोलने से मीठी और निर्मल बोली आती है। साधु, परमार्थ और सतगुरु की महिमा। परमार्थ कार्य कौन करता? सत्स्वरूपी साधु परमार्थ का कार्य करते हैं। साधु पराया कारज कैसे करता? जीवों को अपनी शरण में लेकर उन्हें काल के चक्र से मुक्त करके साधु दूसरों का कारज करते हैं। साधु की सेवा बंदगी किससे होती? भाव से साधु की सेवा और बंदगी होती है। धर्म पुण्य कैसे करे? परमोद यानी प्रसन्नता और परोपकार के भाव से धर्म पुण्य करना चाहिए। ईश्वर मिलने का उपकार किसने किया? गुरु ने ईश्वर से मिलने का उपकार किया। ध्यान ज्ञान की विवेक समझ कहाँ से मिली? सत्स्वरूपी साधु की संगति से ध्यान और ज्ञान की विवेक समझ मिलती है। भक्ति करने का योग कौन बताता? सतगुरु भक्ति करने का योग बताते हैं। आंतरिक भाव, भक्ति और वैराग्य की सीढ़ियां। भक्ति करने का स्वभाव किससे आता? पूर्व के भक्ति रूपी भाग्य कर्म से भक्ति का स्वभाव आता है। ब्रह्म भक्ति का भेद किससे मिले? पूर्व जन्मों की कमाई से ब्रह्म भक्ति का भेद मिलता है। लघुताई, दीनता, नम्रता कौन देता? सच्ची चाह, लगन जीव को लघुताई यानी नम्रता देती है। मन में तलब, चाह किससे लगती? पूर्व जन्म के शुभ अंकुर जागने से मन में तलब लगती है। भेद किससे मिलता? भाव से भेद मिलता है। भेद किससे आता? प्रेम से भेद प्रकट होता है। प्रेम किससे आता? सच्ची प्रीति से प्रेम आता है। त्याग किससे आता? तर्क यानी विवेकपूर्ण विचार से त्याग आता है। जगत किससे छूटे? वैराग्य से यह जगत छूटता है। वैराग्य किससे उपजता? मति ज्ञान, सद्विवेक से वैराग्य उपजता है। शब्द, परम मोक्ष और जीव का वास्तविक स्वरूप। जीव किससे जागता? शब्द से जीव जागता है। शब्द कौन सा? ब्रह्म का संदेशा ही वो शब्द है। ब्रह्म का संदेशा कौन सा? गुरु का वाक्य यानी गुरु वचन ही ब्रह्म का संदेशा है। गुरु वचन का सुख किससे आता? प्रतीत, परख और पूरा विश्वास आने से गुरु वचन का सुख मिलता है। सब रोग 84 लाख योनियों और नरक का कब मिटे? गर्भ में बार बार जन्म लेना छूट जाने से सारे रोग मिट जाते हैं। जन्मना, मरना और दुविधा किससे मिटे? मोक्ष मिलने से जन्म मरण की दुविधा और भय मिट जाता है। जीव की जात क्या? जीव की वास्तविक जात स्वयं ब्रह्म ही है। ब्रह्म, जीव और भक्ति से जुड़े प्रश्न उत्तर। ब्रह्म का गुरु कौन? सत्स्वरूप ज्ञान ही ब्रह्म का गुरु है। जीव का माँ बाप कौन? जीव का कोई माँ बाप नहीं होता। माँ बाप बिना शुरू से जीव की उत्पत्ति कैसे हुई? जीव की न तो कोई उत्पत्ति होती है और न ही कोई अंत है। जीव अनादि और अविनाशी है। जीव का अंत नहीं है तो जगत में मरता कौन है?
जगत में केवल यह देह है, शरीर मरती है। जन्म कौन लेता है? चेतन माया ही जन्म लेती है। मूढ़ कौन और चतुर कौन? जीव ही मूढ़ अज्ञानी है और जीव ही चतुर ज्ञानी है। मूढ़ और चतुर होने का कारण क्या? ज्ञान ही मूढ़ और चतुर होने का मुख्य कारण है। सत्य ज्ञान कौन सा? आनंद पद, मोक्ष का ज्ञान ही परम सत्य ज्ञान है। भक्ति कौन से स्थान से पैदा होती? पिछले जन्म के भक्ति अंकुर शुभ संस्कारों से इस जन्म में भक्ति पैदा होती है। जीव भक्ति में कौन से स्थान से लगे? सद्गुरु के प्रति सच्चा प्रेम होने से जीव भक्ति मार्ग में लगता है। शब्द कौन से स्थान में लगे? नित्य निरंतर शब्द रटने, सुमिरन करने से शब्द जीव के अंतःकरण उर्मे घट में प्रकट होता है। भ्रम कौन से स्थान से जावे? सत्य और असत्य का विवेकपूर्ण न्याय करने से सारा भ्रम दूर हो जाता है। समाधि कौन से स्थान पर लगती? सत्य स्थान यानी दसम द्वार ब्रह्मांड में अचल समाधि लगती है। जीव ब्रह्म किससे होता? सत ज्ञान प्राप्त होने से जीव निर्मल और केवल ब्रह्म रूप हो जाता है। केवली ब्रह्म किससे होता? घट के भीतर केवल ज्ञान, अमर ज्ञान प्रकट होने से केवली ब्रह्म पद की प्राप्ति होती है। प्रकृति, मन और साधना के गूढ़ विचार। बादल का घर कौन सा? शून्य, आकाश ही बादलों का घर है। बादल किससे आते हैं? इंद्रदेव की इच्छा और सत्ता से बादल आते हैं। शून्य में बिजली चमककर उलटकर किसमें समाती है? बिजली शून्य में चमककर पुनः शून्य और बादलों में ही समा जाती है। ज्ञान रूपी महल का पाया, नींव क्या है? शील और संतोष ही ज्ञान रूपी महल की वास्तविक नींव है। प्रेम कहाँ रहता है? प्रेम निश्चल चित्त में रहता है। मन कहाँ पकड़ा जाता है? मन त्रिकुटी स्थान में जाकर पकड़ा और वश में किया जाता है। किसका मन कब पकड़ा जावे? संत या साधक का मन त्रिकुटी में ध्यान लीन होने पर ही पकड़ा जाता है। त्रिकुटी में ध्यान किससे लगता? सतगुरु के दिए हुए सत्य ज्ञान और युक्ति से त्रिकुटी में ध्यान लगता है। संसार की अनादि पहेली और द्वंद्व। पहले जगत पैदा हुआ कि भक्त? पहले स्त्री पैदा हुई कि पुरुष? पहले शिष्य हुआ कि सतगुरु? पहले राजा हुआ कि व्यास? पहले सच हुआ कि झूठ? पहले सत्य पैदा हुआ कि नास्त असत? उत्तर, यह संसार अनादिकाल से ऐसे ही चला आ रहा है। यदि जगत को पहले माने तो भक्ति किसने बताई? और यदि भक्त को पहले माने तो उसके बिना जगत कैसे उत्पन्न हुआ? यदि स्त्री को पहले माने तो बिना पुरुष के उसकी उत्पत्ति कैसे हुई? और यदि पुरुष को पहले माने तो बिना स्त्री के उसे किसने जन्म दिया? यदि व्यास और गुरुदेव को पहले माने तो बिना शिष्य और राजा के वे गुरु या व्यास कैसे कहलाए? यदि झूठ पहले था तो सत्य का बोध किसने कराया? और यदि सत्य पहले था तो झूठ कहाँ से उत्पन्न हुआ? यदि नास्त, अभाव या असत पहले प्रकट होता तो वो कभी सत्य को उत्पन्न ही नहीं होने देता, क्योंकि कोई भी अपने शत्रु को क्यों उत्पन्न होने देगा? अतः यह संपूर्ण रचना, द्वंद्व और संसार अनादिकाल से एक दूसरे के पूरक बनकर ही चले आ रहे हैं। ब्रह्म और जीव के गूढ़ स्वरूप से जुड़े प्रश्नोत्तर। 1. ब्रह्म का देश कौन सा? ब्रह्म सर्वव्यापी है, उसका कोई एक सीमित देश नहीं है। 2. ब्रह्म का घर कहाँ है? संतों का देह, शरीर ही ब्रह्म का घर है। 3. ब्रह्मवास कहाँ करता है? संतों के हंस आत्मा में ब्रह्मवास करता है। 4. उसके संत उसको कैसे जाकर स्पर्श करते पाते हैं? दसम द्वार में झींग ध्वनि, झिंगार से, और दसम द्वार के बाहर सत शब्द ध्वनि से। 5. ब्रह्म में कौन सी विधि से जाकर मिलते हैं? सतगुरु की कृपा से आती जाती श्वास में राम नाम का सुमिरन करने से। 6. ब्रह्म में मिलने से क्या सुख होता है? उस सुख की तुलना संसार या माया के सुखों से नहीं की जा सकती। उस ब्रह्म सुख के सामने विष्णु के वैकुंठ का सुख भी कुछ नहीं लगता। 7. ब्रह्म आंखों से कैसा दिखाई देता है? संत और सतगुरु के प्रत्यक्ष रूप में दिखाई देता है। 8. ब्रह्म दृष्टि अनुभव में कैसे आता है? संत और सतगुरु ही साक्षात परमात्मा हैं, ये भेद और बोध होने से। 9. ब्रह्म से बात कैसे की जाती है? जीव के निज मन, अंतःकरण द्वारा। 10. ब्रह्म का संपूर्ण निर्णय रूप कहो। ब्रह्म का संपूर्ण निर्णय बंकनाल के मार्ग से दसम द्वार तक पहुंचने पर केवल अनुभव से ही होता है। सुन्न, गगन मंडल और यात्रा के स्थान। 11. सुन्न का आकार कैसा है? सुन्न, शून्य, सर्वथा निराकार है। 12. गगन घर के चिन्ह बताओ। गगन घर के लक्षणों और सुख को मायावी शब्दों में वर्णित नहीं किया जा सकता। 13. यदि आप वहां पहुंचे हैं तो मार्ग के बीच के घाट बताओ।
रास्ते के बीच में पाताल घाट, स्वर्ग घाट, मेरु घाट आदि अनेक स्थान आते हैं। 14 कौन कौन से स्थानों को भेद कर छेदन कर संत जाते हैं? संत 12 स्थानों को पार करके परम पद पहुंचते हैं। कंठ स्थान, हृदय स्थान, मध्य स्थान, नाभि स्थान, लिंग स्थान, गुदा घाट, बंकनाल, मेरु स्थान, त्रिकुटी, चिदानंद ब्रह्म, शिव ब्रह्म, पार ब्रह्म। 15 कौन से स्थान पर कौन से देव विराजमान हैं? कंठ स्थान पर सरस्वती, हृदय स्थान पर शंकर पार्वती, नाभि स्थान पर विष्णु लक्ष्मी, लिंग स्थान पर ब्रह्मा, गुदा घाट पर गणपति, मेरु स्थान पर यमराज। जीव का स्वरूप, अनुभव और ब्रह्म सुख की अनुपम मिसालें। उसको कैसे स्पर्श करना, कैसे रहना? उसको ब्रह्म सुख के अनुभव द्वारा ही स्पर्श किया जा सकता है। जीव का सूक्ष्म स्वरूप और सामर्थ्य। यदि ब्रह्म का रूप पूछते हो तो पहले जीव का रूप समझो। जीव सूक्ष्म होकर भी इतना समर्थ है कि संपूर्ण शास्त्रों व ग्रंथों का ज्ञान अपने घट में ही देख लेता है। वो श्वास प्रश्वास चलाता है, भीतर ही अनहद नगाड़े भेरी बजाता है। उसकी सुरत पलक झपकते ही परदेश दूर दराज दौड़ जाती है और 100 कोस दूर की वस्तु को भी घट के भीतर निरख कर देख लेती है। ब्रह्म का विराट एवं अरूपी स्वरूप। रूप स्वरूप की दृष्टि से देखें तो इस धरती, आकाश, वनस्पति, जल, थल, पवन, अग्नि, समस्त देव, मनुष्य, मुनि, राक्षस, ब्रह्मा, विष्णु, महादेव, संपूर्ण शक्ति और शेषनाग का मस्तक, ये सब कुछ ब्रह्म के विराट रूप के भीतर ही समाया हुआ है। फिर भी उस अनुपम, अगाध और अरूपी ब्रह्म का कोई एक निश्चित रूप वर्णन नहीं किया जा सकता। ब्रह्म सुख के सुंदर दृष्टांत। घट में ब्रह्म का निवास। जैसे ढोल में नाद, कांसे में झंकार और बादल में बिजली रहती है, ठीक वैसे ही संतों के घट में ब्रह्म निवास करता है। कीमत जानने वाला। जैसे जल का वास्तविक मूल्य केवल प्यासा ही जानता है, वैसे ही ब्रह्म का अनमोल मूल्य केवल ब्रह्मज्ञानी ही जानता है। उलट साधना। जैसे मछलियां पानी की तेज धारा के विपरीत उलटकर तैर जाती हैं, वैसे ही जो साधक अपनी सूरत को उलटकर ऊपर चढ़ाता है, वही सच्चा साधु और ब्रह्म स्वरूप है। गुप्त ब्रह्म का प्रकट होना। जैसे लकड़ी में आग, फौलाद, लोहे में चिंगारी, पत्थर, गारगोटी में अग्नि, गन्ने में मिठास, दूध में घी, तिल में तेल, कीड़े में रेशम और अल्ली में भंवरा छिपा रहता है। बिना भेदी, ज्ञानी के बताए साधारण मनुष्य इन्हें नहीं मानता। वैसे ही बिना सद्गुरु और सत्संग के इस गुप्त ब्रह्म को कोई नहीं जान सकता। रूप नहीं, सुख में वर्णन। जैसे घी खाने के बाद उसका स्वाद शब्दों में नहीं बताया जा सकता, जैसे काम, सुख का वर्णन नहीं हो सकता, और जैसे पुष्प की सुगंध का कोई रूप नहीं बल्कि केवल सुख और अनुभव होता है, वैसे ही ब्रह्म का कोई बाह्य रूप नहीं, केवल अनुभव और अगाध सुख ही वर्णित किया जाता है। मछली का मार्ग। जैसे जल में तैरती हुई मछली का कोई निश्चित रेखा मार्ग नहीं बताया जा सकता, ठीक वैसे ही ब्रह्म के अरूपी स्वरूप का शब्दों में बाह्य रूप रेखा द्वारा वर्णन नहीं किया जा सकता, वो केवल निज अनुभव से ही जाना जाता है। कर्म, भ्रम और देह के रहस्य से जुड़े प्रश्नोत्तर। प्रश्न। साधु जगत के लोग, पंडित और जैन मत वाले कहते हैं कि जैसा जीव कर्म करता है वैसा ही आगे चलकर वो दूसरी योनि पाता है। जो कुछ पाप या पुण्य करता है वो दूसरी देह धारण करके उन कर्मों का फल दूसरी योनि में भोगता है। ये बात कैसी है? उत्तर। पाप और पुण्य का जगत में केवल एक भ्रम फैला हुआ है। संसार में अनेक प्रकार की बाह्य क्रियाएं और कर्मकांड हैं और उन्हीं में उलझकर जीव बार बार भिन्न भिन्न योनियों में जन्म लेता है। हिंदुओं के वेद और मुसलमानों की किताबें, शास्त्र भी कहती हैं कि अंत समय, मरण काल में जीव की सुध बुध, होश कायम नहीं रहती। जब अंत समय में सुध ही नहीं रहेगी तो मन में कोई विशेष आशा या विचार कैसे टिकेगा? मन की सांसारिक आशाएं कभी सत्य नहीं होती, वे सब झूठी हैं। जैसे यदि आप अभी मन में किसी वस्तु की आशा करें तो क्या वो आपको तुरंत मिल जाती है? नहीं। वास्तव में जैसा होनहार, प्रारब्ध या काल का विधान होना निश्चित होता है, जीव के साथ वैसा ही घटित होता है। जीव का स्वयं को कर्ता मानना कि मैं करता हूं या कराता हूं, ये सब झूठा अभिमान है। यहां तक कि जीव के अच्छे और बुरे कर्म भी उसके होनहार के अनुसार ही घटित होते हैं। प्रश्न। सृष्टि के आदि, शुरुआत में जब सभी जीव पहली बार पैदा हुए थे, उस दिन उन्होंने ऐसा कौन सा कर्म किया था कि उन्हें 84 लाख योनियों, स्वर्ग और नरक में भेज दिया गया? उत्तर। आदि में वर्तमान सृष्टि की रचना से पहले महाप्रलय हुआ था। उस प्रलय के समय जीवों के पूर्व महाकल्प में किए हुए कर्म नष्ट नहीं हुए, बल्कि वे जैसे कि तैसे सूक्ष्म रूप में बने रहे। प्रलय काल में जीव अपने उन कर्मों के संस्कार सहित ब्रह्म में लीन समा हो गया।
जब प्रलय के बाद पुनः नई सृष्टि का जन्म हुआ, तब जीवों ने अपने उन्हीं पूर्व संचित कर्मों के साथ दोबारा शरीर धारण जन्म कर लिया। कर्म कभी ब्रह्म में लीन होने मात्र से टूटते या भस्म नहीं होते, और न ही ब्रह्म अवस्था बिना देह में कर्म भोगे जा सकते हैं। जब जीव को पुनः देह शरीर मिलती है, तभी कर्मों का भोग शुरू होता है, और भोगने से कर्म धीरे धीरे घटते हैं। ये पाप और पुण्य का समस्त भोग केवल देहधारी होने के कारण ही है। सब देह का ही खेल है। जब तक जीव देह से मुक्त है, तब तक वो तो साक्षात ब्रह्म स्वरूप ही है। तब उस अकर्ता जीव को कोई पाप या पुण्य नहीं लगता।